वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस। बायोलॉजी में आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो आइए जानते हैं ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो मेल के एब्डोमेन से नीचे और थाइस के ऊपर वाले हिस्से में प्रेजेंट होता है, यानी कि उस रीजन को हम यहाँ पर पेल्विक रीजन कहते हैं। ठीक है, सो दैट रीजन इज नोन एज पेल्विक और पेल्विस रीजन। ठीक है, तो इट इज सिचुएटेड इन पेल्विस रीजन। ये पेल्विस रीजन में प्रेजेंट होता है एंड इट कंसिस्ट ऑफ a pair of testes, second genital ducts, third accessory glands, and the fourth one is external genitalia. तो मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो इन चीजों से मिलकर बना होता है। इसमें टेस्टीज आती हैं, इसमें जेनिटल डक्ट्स आती हैं, एसेसरी ग्लैंड्स आती हैं और इसमें एक्सटर्नल जेनिटेलिया आता है। तो इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि टेस्टीज। मेल में टेस्टीज जो है ये एक प्योर ग्लैंड है, ठीक है, जो स्क्रोटम में प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर स्क्रोटम क्या है? स्क्रोटम जो है इट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर और पाउच लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज स्क्रोटम। इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को ही हम यहाँ पर स्क्रोटम कह रहे हैं। और स्क्रोटम के अंदर यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है दिस इज टेस्टीज। ये टेस्टीज है। टेस्टीज का मेन फंक्शन क्या होता है? टेस्टीज का मेन फंक्शन स्पर्म का फॉर्मेशन करना होता है। ये स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करती है। स्पर्म फॉर्मेशन को ही हम यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस कह रहे हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो स्क्रोटम है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। स्क्रोटम जो है ये एक थर्मोरेगुलेटर है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो स्क्रोटम है वो एक थर्मोरेगुलेटर की तरह काम कर रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मोरेगुलेटर? थर्मोरेगुलेटर का मीनिंग होता है ऐसा ऑर्गन जो हीट को रेगुलेट करे या हीट को कंट्रोल करे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, टेस्टीज जो होती हैं उसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, लेकिन स्पर्म जो है वो बॉडी टेम्परेचर पे नहीं बनते हैं। मेल में टेस्टीज का जो फॉर्मेशन है वो होता तो एब्डोमेन में है, यानी कि उसके एब्डोमेन में ही टेस्टीज जो है वो बन जाती हैं, लेकिन वो डिसेंड करके बाद में स्क्रोटम में आ जाती हैं। ठीक है, तो जब ये जो टेस्टीज हैं ये एब्डोमेन में किडनी के नीचे एब्डोमिनल कैविटी में फॉर्म होती हैं और एक कैनाल के थ्रू ये नीचे डिसेंड करके स्क्रोटम में आ जाती हैं। अब वो जो कैनाल होती है जिसके थ्रू ये नीचे डिसेंड करके आती हैं, उस कैनाल को हम इंग्विनल कैनाल कहते हैं। तो उस कैनाल को हम क्या कहते हैं? दैट कैनाल इज नोन एज इंग्विनल कैनाल। ठीक है, तो उस कैनाल को इंग्विनल कैनाल कहा जाता है, जिसके थ्रू ये जो टेस्टीज हैं ये नीचे डिसेंड करके स्क्रोटम में आ जाती हैं। अब कभी कभी क्या होता है, अगर ये जो इंग्विनल कैनाल की जो टिश्यूज हैं जिन्हें हम इंग्विनल टिश्यूज कहते हैं, ये टिश्यूज की टियरिंग हो जाती है, यानी ये टिश्यूज किसी वजह से किसी कारण से ये टूट जाएं, तो इनके टूटने से इंटेस्टाइनल लूप जो है वो स्क्रोटम में आ जाता है और इस कंडीशन को हम इंटेस्टाइनल हर्नी सॉरी इंग्विनल हर्निया कहते हैं। दिस कंडीशन इज नोन एज इंग्विनल हर्निया। इसे हम इंग्विनल हर्निया कहते हैं। हम देखते हैं कि इस तरीके से टेस्टिस जो है यहाँ पर नीचे पे स्क्रोटम जो है इसे होल्ड करके रखता है, तो ये ऊपर से स्पर्मेटिक कॉर्ड से जो है होल्ड की जाती है। स्पर्मेटिक कॉर्ड जो होती है, स्पर्मेटिक कॉर्ड, ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है ये बनी होती है आर्टरी की, नर्व्स की, वेन्स की
एंड ये कनेक्टिव टिश्यू की भी बनी होती है। ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है ये इस टेस्टिस को होल्ड करके रखती है स्क्रोटम में। ठीक है, अब हमने यहाँ पर बात किया था कि ये जो स्क्रोटम है ये एक थर्मोरेगुलेटर है, और यानी कि इसका मतलब होता है हीट को रेगुलेट करता है। यानी कि टेस्टिस में जो स्पर्म्स बनते हैं उनके फॉर्मेशन के लिए वो एब्डोमेन में क्यों नहीं बनते, जबकि टेस्टिस का जो फॉर्मेशन हुआ है वो एब्डोमेन में हो चुका है, लेकिन वो जो है स्पर्म एब्डोमेन में नहीं बनते हैं, इसलिए जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम में आ जाती है। क्योंकि स्क्रोटम में जो टेम्परेचर होता है वो बॉडी टेम्परेचर से लो होता है, वो लगभग 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है बॉडी टेम्परेचर पे, और इतने ही कम टेम्परेचर पे जो है स्पर्म फॉर्म हो पाते हैं। इसीलिए यहाँ पर स्क्रोटम जो है वो एक थर्मोरेगुलेटर की तरह काम कर रहा है। उसके अलावा जब कभी बहुत ज्यादा ठंडा होता है तो ऐसे कूल्ड एनवायरनमेंट में भी स्पर्म फॉर्म नहीं हो सकते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, और ये जो टेस्टिस है वो एब्डोमेन के पास और नजदीक आ जाती हैं बॉडी के कांटेक्ट में, और बॉडी से हीट ले लेती हैं, जिससे जो है स्पर्म जो है वो चिल्ड नहीं हो पाते हैं। ठीक है, और अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये जो है रिलैक्स्ड हो जाती हैं, फ्लैशिड हो जाती हैं, और फिर ये नॉर्मल जो है अपने पुरानी कंडीशन में वापस आ जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि स्क्रोटम जो है वो यहाँ पर जो है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए हीट को रेगुलेट कर रहा है, इसीलिए हम इसको थर्मोरेगुलेटर कहते हैं। उसके बाद जो हमारा सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो है जेनिटल डक्ट्स। ठीक है, अब स्पर्म फॉर्मेशन टेस्टिस में होता है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो स्पर्म्स हैं वो कुछ डक्ट्स के थ्रू जो हैं वो बाहर आएंगे, टेस्टिस से बाहर आएंगी। तो इन डक्ट्स को ही हम क्या कहते हैं, जेनिटल डक्ट्स कहते हैं। और ये जो जेनिटल डक्ट्स होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये एक तरह का पैसेज है जो स्पर्म को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में हेल्प करेगा। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो है जेनिटल डक्ट्स। तो ये जो जेनिटल डक्ट है इनमें आती है रेटिटेस्टिस। ठीक है, सेकेंड इनमें आता है वासा अफरेंशिया, थर्ड एपिडाइडमिस, एपिडाइडमिस, एंड फोर्थ इसमें आता है वासा डिफरेंशिया। ये कुछ डक्ट्स हैं, रेडिटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडाइडमिस एंड वासा डिफरेंशिया। इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब मैं आपको अपने आने वाले वीडियोस में टेस्टिस के स्ट्रक्चर का डिटेल जब डिस्कशन हम करेंगे वहां पर हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जेनिटल डक्ट होती है उनमें रेडिटेस्टिस आता है, वासा एफरेंशिया आती है, एपिडाइडमिस एंड वासा डिफरेंशिया आती है। यहाँ पर सिर्फ वासा डिफरेंस दिख रही है, ये वाला पोर्शन जो है ये टेस्टिस है, और टेस्टिस से यहाँ पर सिर्फ हमें वासा डिफरेंस दिखाई दे रही है। तो स्पर्म जो भी फॉर्म होंगे वो यहाँ से निकलकर पास होके यहाँ आते हैं। फिर उसके बाद अगला हम जो पार्ट देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो है जेनिटल ग्लैंड्स, या आप कह सकते हैं कि एसेसरी ग्लैंड्स। तो एसेसरी ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं और वो क्यों इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो एसेसरी ग्लैंड्स में एसेसरी ग्लैंड में आती है आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड, सेकेंड आपका आता है सेमिनल वेसिकल, और थर्ड आपका आता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या इसे काउपोर्स ग्लैंड भी कहते हैं।
ठीक है। तो देखिए ह्यूमन मेल में कुछ ऐसी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। जैसे इसमें सबसे पहली है प्रोस्टेट ग्लैंड। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर से ये जो है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है। और प्रोस्टेट ग्लैंड के यहाँ पर ऊपर पे जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है ये सैमेनल वेसिकल है। और उसके अलावा यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। और ये जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है ये अटैच्ड है यूरेथ्रा से, ये है यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा से ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जुड़ी हुई है। और ऊपर पे हम देखते हैं ये जो है ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। और उसके ऊपर ये वाली जो है इलोंगेटेड जो यहाँ पर दिखाई दे रही है स्ट्रक्चर, ये है सेमाइनल वेसिकल। तो ये तीनों ग्लैंड भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये जो है सेमाइनल प्लाज्मा बनाने में हेल्प करती है या सीमेन बनाने में हेल्प करती है। ये एक तरह का लिक्विड होता है, ठीक है, या एक तरह का मीडियम है जिसमें स्पर्म्स भी होते हैं। और ये कपलेशन के दौरान जो है रिलीज होता है। एक्सेसरी ग्लैंड्स में हम देखते हैं तीन इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स आती हैं। सबसे पहली जो ग्लैंड है वो है प्रोस्टेट ग्लैंड, देन है सेमिनल वेसिकल, एंड द थर्ड वन इज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड काउपर्स ग्लैंड, ठीक है। ये जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है इसे काउपर्स ग्लैंड भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो ग्लैंड्स हैं वो कहाँ पे, इस डायग्राम के थ्रू, कि वो कहाँ पे सिचुएटेड होती है, ठीक है। तो ये हमने देखा कि ये स्क्रोटम है, ये वाला पोर्शन टेस्टिस है, उससे वाली जो डक्ट निकली हुई है ये वासा डिफरेंस है, ठीक है। तो वासा डिफरेंस का आप देख रहे हैं कि जो कनेक्शन है, ये वाली जो ग्लैंड है ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, और उसके नीचे जो ये वाली ग्लैंड है ये है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या इसी को हम यहाँ पर काउपर्स ग्लैंड भी कह रहे हैं। फिर हम ऊपर पे देखते हैं जो ये वाली ग्लैंड है इसे हम सेमिनल वेसिकल कह रहे हैं। तो ये तीन ग्लैंड जो है यहाँ पर प्रेजेंट है। अब ये तीनों ग्लैंड इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये कुछ एंजाइम्स और कुछ सर्टेन जो है चीज़ों का सिक्रीशन करती हैं, जिसको हम कलेक्टिवली सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। तो ये सेमिनल प्लाज्मा बनाने में हेल्प करती है, और ये सेमिनल प्लाज्मा जो है ये सीमेन बनाता है, आगे इसी से सीमेन बनता है। यानी कि सीमेन क्या है, सीमेन जो है सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म्स को हम मिलाकर सीमेन कहते हैं। तो एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि तीनों ग्लैंड जो है वो सीमेन को बनाने में हेल्प करती हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। तो ये जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है इसमें आता है पेनिस, ठीक है। तो पेनिस क्या है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, द एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ मेल इज नोन एज पेनिस एंड इट इज अ कपलेटरी ऑर्गन। ये कपलेटरी ऑर्गन है, ठीक है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसे हम पेनिस कहते हैं। और पेनिस के अंदर से जो हमें दिख रहा है ये वाली जो डक्ट है ये यूरेथ्रा है, ये इससे यूरेथ्रा पास होती है। इसके टिप वाले पोर्शन को हम ग्लैंस पेनिस कहते हैं। ये जो ग्लैंस पेनिस वाला जो रीजन होता है ये स्पेशल टाइप की टिश्यू से बना होता है, जिसे हम कॉर्पस स्पॉन्जियोसम कहते हैं। तो ये कॉर्पस स्पंजियोसम का बना होता है जो हाईली सेंसिटिव होता है। तो ये जो ग्लैंड पेनिस वाला जो हिस्सा है ये काफी सेंसिटिव होता है। एंड ऊपर से ये जो पेनिस है ये कवर होता है एक रिट्रैक्टेबल फोरस्किन से, ठीक है। यानी कि इस पोर्शन को, इसके ऊपर एक फोल्डिंग होती है स्किन की, जिसको हम फोरस्किन या प्रोप्यूस कहते हैं, इसके ऊपर वाले स्ट्रक्चर को, कवरिंग को या स्किन को, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को हम ग्लैंड पेनिस कह रहे हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो पेनिस है, पेनिस से यूरेथ्रा पास हो रहा है, यहाँ पर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये सेमिनल वेसिकल है जो कि ग्लैंड है। और इससे हम देख रहे हैं ये वाला पोर्शन जो है ये यूरिनरी ब्लैडर है जहाँ पर यूरिन स्टोर रहती है। उसके अलावा ऊपर पे ये जो डक्ट दिखाई दे रही है ये यूरेटर है, ठीक है, यूरिन को पास करने के लिए है ये। उसके अलावा ये जो है ये वाला पोर्शन जो यहाँ पर दिखाया गया है ये बैक साइड का पोर्शन है, और ये जो है ये एनस को शो कर रहा है, और ये जो है रेक्टम है। तो
ये जो है साइड व्यू है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अब इसमें जो बाकी की चीजें हैं हम आने वाले वीडियो में उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।